ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ग्रीष्मद हैं, देवता मरुद्गण और छंद जगती है। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है मरुतों से व्यापक धन प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तान्वा महामरुत एव विष्णारेशस्य प्रभृते हवामहे हिरण्यवर्णान् कगुहान्यतसृजा ब्रह्मण्यन्तः शंस्यम्राधीमहे। इस 11वें मंत्र में मरुतों से यज्ञ में आने की प्रार्थना और उनसे समृद्ध जीवन की याचना का कथन है। तो देखिए, जो वैदिक जीवन था वह यज्ञों का जीवन था। यज्ञों से एक ओर तो पर्यावरण शोधन होता था, क्योंकि हम पर्यावरण के ही अधीन हैं। यदि वायु शुद्ध रहेगा, जल शुद्ध रहेगा, आहार शुद्ध रहेगा तो हमारा शरीर भी शुद्ध रहेगा, और शरीर ही में प्राण है, प्राण ही से जीवन है, और वही सब कुछ है। तो वैदिक उपासना यज्ञों पर आधारित है। तो यज्ञ एक ओर तो वातावरण शोधन का, पर्यावरण के प्रदूषण को हटाने का साधन है, दूसरी ओर यज्ञीय जीवन सत्कर्मशील जीवन का पर्याय भी है। तो जीवन मानव जीवन है, उसमें दुष्कर्म होंगे तो जो बोया जाएगा वही तो काटा जाएगा। अगर हमारा कर्म बीज दूषित होगा तो उसका फल कैसे उस अपने दूषण से मुक्त रहेगा। जो बोया जाएगा वही तो काटा जाएगा। तो जीवन कर्मशील हो, लेकिन कर्म की कोटियाँ होती हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। तो यज्ञीय जीवन का अर्थ हुआ जो सत्कर्मशील जीवन हो। सत्कर्म की एक बड़ी भारी परिभाषा है कि हम जो कार्य करें वो संकुचित स्वार्थ से सना न हो, उसके द्वारा समाज का भी हित हो, क्योंकि समाज बड़ा आवश्यक है। मनुष्य न रहे तो समाज का कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर समाज न रहे तो मनुष्य उसमें मतलब अपना जीवन सही बिता ही नहीं सकता है। समाज ही पर तो जीवन आश्रित है। तो इसलिए वो कर्म जो कि आत्महित और लोकहित दोनों को रखकर निष्काम भाव से, देवार्पित भाव से, अहम शून्य भाव से किया जाए, वो कर्म यज्ञ है। तो यज्ञ को हम विस्तृत रूप में देखें, और इसी प्रकार से जब हम देवता की प्रार्थना करें, जैसा वैदिक ऋषियों ने किया है, तो देवता को भी व्यापक अर्थ मिले। तो मरुत जो हैं वो प्रकृति के प्रधान देवता हैं, मतलब वे अगर न रहें तो दुनिया नहीं रहेगी, और हम भी नहीं रहेंगे, हम भी तो उसी के एक अंग हैं। तो मरुत विंद जो है, जो 49 संख्यक है, उसमें जितने भेद हैं वायु के, वे सब आ जाते हैं। शरीर में वो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि रूप में स्थित है। और
वो सृष्टि में प्राणवायु बनकर, मरुत कभी मानसूनी रूप बन करके वृष्टि कराती है, जीवन तो देती ही है। हवा न रहे तो जीवन नहीं रहेगा। सबसे जो आवश्यक तत्व है जीवन का वो वायु है, क्योंकि अन्न के बिना तो हम महीनों चल सकते हैं, जल के बिना भी हम कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो हम मुश्किल से 5 मिनट जी पाएंगे, नहीं तो 2 ही 3 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मरुत विविध रूपों में उपकारी हैं, इसलिए सही वे देव हैं। और वैदिक देव जो हैं वो बड़े ही सटीक देव हैं। वे कल्पित देव नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष देव हैं, उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए। आज हम श्रद्धा खो चुके हैं इन देवों के प्रति, और तमाम अनर्थ का कारण यही श्रद्धा भाव है। पर्यावरण दूषित इसलिए करते हैं कि हम पवन में वह विश्वास नहीं रखते जो मंदिर में पाषाणी मूर्ति के प्रति रखते हैं भाव। तो यहाँ हम समालोचना नहीं कर रहे हैं किसी की, किंतु एक सत्य बता रहे हैं जिस पर विचारना आवश्यक है। और इसी प्रकार से और जो पूजा स्थल हैं भांति भांति के, वे कल्पित हैं, उनके रहने न रहने से कोई खास अंतर नहीं होगा। लेकिन ये जो देवता हैं ये प्रत्यक्ष देवता हैं, और इनका अभाव जीवन को नहीं चलने देगा। तो अस्तु हम इस दृश्य को ध्यान में रख करके मंत्र के अर्थ में प्रवेश करें तो वेद मंत्रों की उपयोगिता सिद्ध होगी, और यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वैदिक जीवन कितना, वैदिक उपासना कितनी सटीक, सार्थक और उपयोगी है। तो इस मंत्र में मरुतों से यज्ञ में आवाहन और आवाहित मरुतों से जीवन को धन्य बनाने वाले धन की प्रार्थना की गई है। मरुतः, हे मरुतों, यावनः, या धातु है गमन के अर्थ में, तो यावनः माने गमनशील। तो तुम यज्ञों में वेग से गमन करने वाले हो, जाने वाले हो। महः, महान हो। तो तान वह उन तुम सब के, विष्णु हो माने व्यापक रूप की। तो विष्णु का तो अर्थ एक देवता होता है जिसको हम सब लोग जानते हैं, लेकिन विष्णु यहाँ विशेषण बनकर आया है मरुतों का, क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, और पवन तो सर्वाधिक व्यापक हैं। लगभग जहाँ देखो वहाँ पवन ही का विस्तार है शरीर में और वायुमंडल में, वातावरण में, संसार भर में पवन का विस्तार है, इसलिए उनका विष्णु नाम बड़ा सार्थक है। हमारे डिब्बे में भी पवन है, यहाँ तक कि जल में भी पवन है, तभी तो जल के प्राणी जी लेते हैं। मछलियाँ वगैरह जल में रहती हैं, तो जो जल में ऑक्सीजन घुली रहती है वही उनके लिए पर्याप्त हो जाती है। तो इस तरह तो जहाँ जल है, यानी पवन वाला स्थान कोई नहीं है। अगर पवन से स्थान शून्य कर दिया जाए तो फिर बड़ा कठिन जीवन हो जाएगा।
रेलगाड़ी वगैरह रोकी जाती है नहीं तो खींची जाती है तो वैक्यूम हो जाता है, वहाँ हवा निकल जाती है तो फिर हज़ारों हार्स पावर वाले जो यान है वो गति नहीं कर पाते। पवन है तभी गति है, अगर पवन का निरसन हो जाए तो फिर मामला ठप हो जाएगा। तो इसलिए विष्णु शब्द बड़ा सटीक है पवन के विशेषण रूप में। तो हे पवन देव या मरुद गण, तुम विष्णु रूप हो, यानी बड़े व्यापक हो। और हम तुम्हें हवा में है माने अपने यज्ञ में बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। ब्रह्मण्यंतः, हम लोग ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को भी, तो हम लोग ज्ञान ब्रह्मण्यंतः, तो ब्रह्म माने ज्ञान और ब्रह्मण्यंतः माने ज्ञानेच्छु, तो हम लोग ज्ञानेच्छु हैं, सच्चे ज्ञान के प्राप्ति के इच्छुक हैं। और हमारे जो पुरोधा हैं, यज्ञ कराने वाले हैं, वे यत श्रुचा, श्रुच कहते हैं श्रुआ को। श्रुआ आप सब जानते होंगे, उसको शुरुआ आजकल लोग बोलते हैं। जब यज्ञ आहुति डाली जाती है तो उसमें श्रुआ एक पात्र होता है, उससे घी डाला जाता है। एक पुरोहित जो है घी डालता है, उसको श्रुआ कहते हैं, उसी को श्रुच कहते हैं। तो यत श्रुचा हमारे श्रुच को ऊपर उठाए हुए हैं। तो ऊपर उठाए का मतलब हुआ यज्ञ करने के लिए तत्पर है। जैसे हाथ ऊपर उठा दिया तो जब देना होता है तब तो हाथ ऊपर उठता है ना। तो यत श्रुचा हमारे वे पुरोहित जिन्होंने शुआ को ऊपर उठा लिया है, अर्थात यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में तत्पर हैं। ऐसे हमारे पुरोधा हिरण्य वर्णान, सुवर्ण के सदृश वर्ण वाले, चमक वाले, तेजस्वी तुम मर्तों का आवाहन करते हैं। और हम सब मिल करके तुमसे ककुहान माने अत्युत्तम, संशम माने प्रशंसित, राधा माने धन, हम तुझसे सराहनीय धन, सात्विक धन की इमहे माने याचना करते हैं, कामना करते हैं। तो हे द्रुतगामी, यज्ञ में शीघ्र पहुंचने वाले मर्तों, सोमपान की तुम्हारी उस तीव्र इच्छा की पूर्ति के लिए हम तुम्हें यज्ञ में बुलाते हैं। पुण्य कर्म हेतु कटिबद्ध यत श्रुआ, यानी वही कटिबद्ध ज्ञानेच्छुक हम याजक गण, हमारे पुरोहित गण सब मिल करके सुवर्णवत तेजस्वी तुम मरुद गणों से उत्तम, प्रशस्त, उच्च कोटि का सात्विक धन चाहते हैं, तुमसे उस प्राप्ति की कामना करते हैं, उसे आप पूरी करो। तो धन को भी हमको व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। तो जैसा हम बार बार कहते आ रहे हैं, यहाँ व्याख्या की नहीं आवश्यकता है। धन वो है जो धन्य कर दे, उसकी अनेक कोटियाँ हैं। तो अब इसका पद रूपांतरण देखें। सोमपान की तीव्र कांक्षा, हे मरुद गणों, सोमपान की तीव्र कांक्षा तुम सब मन में लाते, एतदर्थ हम सब द्रुतगामी मरुतों तुम्हें बुलाते। पुण्य कार्य के हेतु समर्पित हम ज्ञानेच्छुक भारी, हे तेजस्वी मरुतों, इच्छा पूरी करो हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, शुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब
ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 34वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं मरुदगण, मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों से व्यापक धन प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्रेदशत्वाः प्रथमा जज्ञमो हिरेतेन हिन्वन्तोषसाव्यष्टिषा उषानरामेररुणैरपोर्णुते महाज्योतिषा शुचता गो अर्णसा। इस 12वें मंत्र में ऋषि ने बताया है कि मरुदगण क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं और इन्होंने यज्ञ कर्म सबसे पहले प्रारंभ किया है। वे इंद्रियजयी हैं, कर्मशील हैं, अस्तु हमें भी वैसे ही बनने की प्रेरणा दें। तो मरुदगणों की प्रशंसा की जा रही है पहले, यानी उनके गुण वैशिष्ट का वर्णन किया जा रहा है। वे कैसे हैं? दशक गो हैं, दशक ग्वाह। तो दशक गो माने 10 गायों वाला, लेकिन 10 गायों की अपेक्षा यहाँ पर 10 इंद्रिय लेना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि गो माने गाय के साथ साथ इंद्रिय भी होता है। तो वे मरुदगण 10 इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, यानी परवश नहीं हैं, स्ववश हैं। और प्रथमा माने पहले ही श्रेष्ठ में उन्होंने यज्ञम अहिरे यज्ञ क्रिया को प्रारंभ किया। यज्ञम उहिरे यज्ञ क्रिया को उहित किया। उहित माने कल्पित किया अथवा यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो यह कैसे? यज्ञो श्रेष्ठतम कर्म, जो पुण्य कर्म है, जो परोपकार में या परहित में या लोकहित में कर्म किए जाते हैं, वे यज्ञ हैं। तो उन्होंने कोई आग जला करके नहीं, बल्कि लोक में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले क्रियाशील कौन हुए? मरुदगण हुए। इसको जरा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में भी हम समझने की चेष्टा करें। सच पूछा जाए तो जो प्रथम सक्रिय महत्वपूर्ण है शिष्य का तत्व, जो इस पृथ्वी को, धरा को संचालित कर रहा है, वह मरुदगण या मरुतों का तत्व या वायुमंडल, वायु समूह ही है। जल भी वायु से ही बनता है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो मरुत के ही रूप हैं, वायु हैं, ये गैसेज हैं, सब एक ही रूप हैं। युग के अनुसार उनके नाम बदलते हैं, तत्व तो एक ही। तो ये जब मिल जाते हैं एक मात्रा विशेष में तो जल बन जाता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो जल को स्वतंत्र तत्व, पंच तत्वों में नहीं मानते हैं। उसे वे मानते हैं क्या? मरुत का या वायु का उत्पाद्य, गैसेस का उत्पाद्य। तो पहले मरुतों ने ही यज्ञ किया, यानी सृष्टि निर्माण में, प्राणियों की उत्पत्ति में सबसे प्रथम उद्योग जिनका रहा वो मरुतों का रहा। तो ऋषि ने संभवतः इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रख करके उनको कहा है कि प्रथमाः यज्ञियाः, आप लोग प्रथम वह शक्ति हो जिसने यज्ञ कार्य लोकहित में कर्म करना प्रारंभ किया। यानी सृष्टि संरचना में
प्राणियों के उत्पत्ति में सबसे प्रथम स्थान मरुतों का है, तो वही उनका यज्ञ करना हुआ। तो सबसे पहले तुमने ही यज्ञम उहरे यज्ञ कर्म संपन्न किया। ते नः, ते माने वे, नः माने हमको। तो ऐसे वे जो मरुत हैं वे हम सबको अब प्रेरित करें। क्या प्रेरित करें कि हम भी यज्ञशील बने और उषसः वृष्टिषु, उषा काल के प्रारंभ में ही हम जग जाएं और हिन्वन्तु, ये मरुदगण हमको कर्म की प्रेरणा दें। हिन्वन्तु माने प्रेरणा देना। तो मरुदगण तो यज्ञ के प्रारंभिक सूत्रधार हैं, वे हमें भी यज्ञशील बनने की प्रेरणा दें, और वह इस रूप में हो कि उषसः वृष्टि, उषा के प्रारंभ काल में हम जग जाएं और हिन्वन्तु माने कर्म करने लगें, तदर्थ प्रेरणा दें हमको मरुदगण। उषाहना, और मरुदगण क्या करें? उषा काल आप जानते हैं, उषा काल वही झुलफुला समय होता है प्रभात का। तो जब उषा काल आता है तो प्राणी जग जाते हैं और कर्म निरत हो जाते हैं। उषा क्या करती है कि अंधकार के घटाटोप को हटाती है। तो जैसे उषा अंधकार हटाती है, या न माने समान यहाँ है ना, उषा है ना, तो उषा के समान, यानी जैसे उषा आकाश के झरोखे से झांकती हुई आती है और अंधकार को मिटाती जाती है। अरुणैः किरणैः, रक्तिम किरणों से स उषा रामीः अंधेरी रात को नष्ट करती है। वो अंधेरी रात जबकि जो कि सृष्टि को ढके रहती है अंधकार की चादर से, उस अंधकार को रजनी के हटाती कौन है? उषा आकर के, और हमें कर्म निरत कराती है। तो जैसे उषा लौकिक अंधकार को मिटाती है, वैसे हे महान मरुदगणों, शुचिता, तुम अपने तेजस्वी कृपा किरणों द्वारा ज्योतिषा प्रकाश से, यानी ज्ञान के प्रकाश से अरुणोत हमारे जीवन को ढक दो, यानी हमारे जीवन को प्रकाशित कर दो। ज्ञानांधकार को मिटा दो, अज्ञानांधकार को मिटा दो और ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वल कर दो, प्रकाशित कर दो हमारे जीवन को। तो जैसे उषा नैश अंधकार को चाट जाती है, मिटा देती है, वैसे तुम हमारे जीवन में व्याप्त अज्ञान अंधकार को मिटा दो और ज्ञान के प्रकाश से, ज्योतिषा माने प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से हमें उर्लुत माने ढक दो, अर्थात हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाए। 10 इंद्रियों को वश में रखने वाले अद्वितीय वीर मरुतों ने पहले यज्ञ यानी कर्मशील जीवन बिताना प्रारंभ किया। उषा काल के आते ही वे हमें भी कर्म हेतु प्रेरित करें। जिस प्रकार उषा अपनी रक्ताभ किरणों से अंधेरी रात के आवरण को हटा देती है, उसी प्रकार मरुदगण अपने तेजस्वी कृपा किरणों से हमारे जीवन में व्याप्त संपूर्ण अज्ञान अंधकार को प्रकाश में परिणत करते हैं। पद रूपांतरण देखें। वीर मरुद जो 10 इंद्रियों को वश में करने वाले
वीर मरुद जो 10 इंद्रियों को वश में करने वाले, उषा काल आते ही हम में कर्म प्रेरणा वे डालें। उषा दूर कर देती आकर निशा तिमिर को है जैसे, दूर करें अज्ञान तिमिर तेजस्वी मरुद वृंद वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 34वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋग्वेद समर्थ, देवता मरुदगण और छंद जगती है। प्रतिपाद्य है मरुतों के वेग में आकर्षण। अब हम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ कर लें। ते क्षौडेभिररुणेभिर्नाञ्जिभे रुद्रारतस्य सदने स्ववावृधः निमेघमाना पत्येन पादसा सुश्चन्द्रम् वर्णम् दधिरे सुपेशसाम्। इस 13वें मंत्र में मरुद गणों का मानवीकरण है। उनके वेशभूषा का चित्रण है और उनकी संगठित शक्ति का दिग्दर्शन है। तो रुद्राह ते माने वे, रुद्राह रुद्र के पुत्र, तो आरुद्र माने भयंकर भी होता है। तो वे भयंकर हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वे बड़े कठोर या हृदयहीन हैं। तो वे भयंकर हैं, रुद्र के पुत्र हैं भले ही, लेकिन वे एक सहृदय, एक आकर्षक व्यक्तित्व से भी पूरी थे। शासक वर्ग को ऐसा भी होना चाहिए जैसा मरुत है। यह क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं और जो शासक प्रशासक वर्ग हैं वे उनसे शिक्षा लें। पर्सनालिटी भी होनी चाहिए ना, इसीलिए वर्दी पहनाई जाती है, वेशभूषा बनाई जाती है। तो मरुद गुण रुद्र हैं, भयंकर भी हैं, लेकिन उनका जो वेशभूषा और आवरण है, उनका जो स्वरूप है, वाह्य रूप है, वो भी बड़ा आकर्षक है। तो एक तदर्थ ये मरुदगण छोड़ी भी माने पीस कर तैयार की गई और उड़े भी नौ, लाल केसर के समान पीले रंग वाले, अंजभि माने आकर्षक वस्त्रालंकारों से युक्त रहते हैं। यानी इनके जो वस्त्रालंकार हैं वो जैसे पीसी हुई केसर चमकीली और पीत वर्ण की होती है, वैसे ये भी पीता भाव वाले हैं। और इनके आभूषण वस्त्रालंकार आज जो हैं वे भी केसर के समान बड़े ही सुशोभन, सुगंधित और मोहक आवरण वाले हैं। तो ऋतस्य सदनेषु, ऋत कहते हैं सत्य अथवा ऋत कहते हैं जल को भी, तो यहाँ जल ज़्यादा उपयुक्त है अर्थ में। तो ऋतस्य सदनेषु, जैसे जल के घरों में, सदन कहते हैं घर को, ऋतस्य सदनेषु जैसे जल के घरों में। तो जल के घर कौन हैं? जल के घर नदी हैं, समुद्र हैं, इनमें सब सरोवर भी है, जल के घर हैं। तो इसमें पवन देवता या रुद्र देवता बहुत तेज चलते हैं। जो है तो आलंकारिक वर्णन, लेकिन वास्तविक है कि नदियों के किनारे या नदियों के बीच पवन का वेग खुला चलता है, नहीं कोई अवरोध होता नहीं, इसलिए बड़े वेग से प्रवाहित होते हैं नदियों के किनारे अथवा नदियों के मध्य में। समुद्र में भी वायु का वेग ज़्यादा
खुला स्थान पाने के कारण प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी अधिक गतिशील वहाँ हो जाता है। तो वही बात है, ये जो मरुदगण हैं वो जलाशयों में, सरित सरोवर, समुद्र आदि में वेग से प्रवाहित होते हैं, वहाँ उनका वेग अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इनके वायावरण का, वस्त्राभूषण आदि का किया गया वर्णन, और ये जलाशयों में, जलपूर्ण स्थानों में बड़े वेग से अपनी गति दिखलाते हैं। और ये कैसे हैं? निमेधमाना, पूर्ण रूप से स्नेहिल हैं, स्नेह युक्त हैं और प्रेम से कार्य करने वाले हैं। लेकिन अत्येन पाजसा, पाज कहते हैं बल को, वेग को, बल वेग को, लेकिन ये अपने वेग युक्त बल से सुचंद्रम, अत्यंत आह्लादक बन जाते हैं। तो चंद्र माने होता है, चंद्रमा जो हम लोग तो यही जानते हैं प्रचलित रूप में, चंद्रमा होता है जो एक उपग्रह है पृथ्वी का। लेकिन चंद्रमा का नाम भी किसी गुण के कारण पड़ा है। तो चंद्रयति, आह्लादयति चंद्र, जो आह्लादित कर दे वही चंद्र है। तो चंद्रमा को देख करके, उसकी चांदनी को देख करके बड़ा आनंद उत्पन्न होता है, इसीलिए उसका नाम चंद्र रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर उस उपग्रह के रूप में नहीं, वर्ण विशेषण रूप में मरुतों के प्रयोग किया गया है। मरुत जो हैं वह सुचंद्र हैं, माने शोभन आह्लादक हैं, शोभन आनंद प्रदान करने वाले हैं। और कैसे हैं? सुपेशसम, बड़े ही सुपेशस हैं, सुंदर हैं, आकर्षक हैं। और इनका यह आकर्षक वर्ण जो है दधिरे, ये उस आकर्षक वर्ण को, वस्त्राभूषण को धारण करने वाले हैं। इनकी कांति बड़ी ही आकर्षक है। तो ये मरुदगण का शांत और आकर्षक स्वरूप का कथन करने वाला मंत्र है। जैसा हम कहते आए हैं कि जो महान शक्तियां हैं उनमें बड़ा वेग भी होता है, बल भी होता है, क्रुद्ध होने पर विनाशक शक्ति उनकी प्रचंड होती है, लेकिन वे बड़े कोमल हृदय भी होते हैं। तो वैदिक देवताओं के आधार पर ही दिव्य पुरुषों का और महापुरुषों का और अवतारों का चरित्र गढ़ा गया है। जितने अवतार हमारे यहाँ हैं, महापुरुष हैं, वे सब कोमल भी हैं और कठोर भी हैं। समय आने पर वे बड़े कोमल हो जाते हैं। राम के देखिए, कृष्ण को देखिए, सुदामा के चरण धोते समय पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कितना सुंदर चित्रण है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निज रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये दयालुता है कृष्ण की। और जब सुदर्शन चक्र संभालते हैं तो फिर कहना क्या है। वही बात राम में भी है। न रोए बाप पर जो गृद्ध पर आंसू बहाते हैं। बाप को छोड़कर चले गए कर्तव्य पालन में, लेकिन गृद्ध के मृत्यु पर अश्रुपात करते हैं, रोते हैं। तो ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो ये जो भारतीय संस्कृति में व्यक्तित्व का प्रखर प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है, वो सब वैदिक देवताओं के आचरण से लिया गया है। यानी उनकी छाया, उनका देवत्व महापुरुषों में, अवतारों में हम सबके रामकृष्ण आदि के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ दो मुख्य अवतार हैं,
राम और कृष्ण, जिनके सांचे में भारतीय मान्यता ढली हुई है, तो वे इन्हीं गुणों से परिपूरित हैं। तो इस प्रकार से मरुतों का यह लुभावना व्यक्तित्व ऋषि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह रुद्रपुत्र मरुदगण किसी केसर के समान पीताभ वस्त्रालंकार से अलंकृत होकर जल युक्त स्थानों में विशेष गतिमान होते हैं। सरित, सरोवर और समुद्र में इनकी गति बढ़ जाती है। ये परस्पर प्रेमपूर्ण होकर संगठित जीवन व्यतीत करने वाले हैं। ये मरुदगण वीर हैं और अपने वेग युक्त बल से अत्यंत आकर्षक रूप धारण करने वाले हैं। इसका पद्य रूपांतरण देखें। ये मरुद वीर धारण करते वस्त्राभूषण केसर समान, ये मरुद वीर धारण करते वस्त्राभूषण केसर समान, दिखते जल भरित स्थानों में ये अतिशय ही संवेगवान। संगठित कार्य करने वाले ये वीर मरुदगण हैं अनूप। जल वेग युक्त इन वीरों का परमाकर्षक अद्भुत स्वरूप। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ग्रीष्म देवता मरुदगण और छंद जगती है। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है शरीर में पंच प्राण रूप में अवस्थित मरुदगण। अब संबंधित भाव भरे मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईजानो महिमनोऽथमोतज उपघेदेना नमसा गृणीमसि त्रितो न जान् पञ्चहोत्र नभिष्टज आववर्तदमराञ्चक्रियामसे। इसे 14वें मंत्र में मरुदगण शरीर में पंच प्राण रूप में अवस्थित होकर के उसको जीवन प्रदान करते हैं, और जो प्राण साधना करते हैं यानी योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको यह वांछित फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से मरुतों का पंच प्राण रूप में शरीर में अवस्थित होना और प्राण साधना जो उनकी पूजा है उसके द्वारा साधकों को अपूर्व बल, वैभव, आयुष्य और सौख्य देने वाले मरुतों का चित्रण है। तो ये मरुदगण जो हैं अवरान, अवर कहते हैं अत्यंत श्रेष्ठ हैं। पंचहोत्रिन, ये 5 याजकों द्वारा, यज्ञकर्ताओं द्वारा। तो 5 यज्ञकर्ता कौन हैं? ये देख लियो, शरीर एक यज्ञ वेदी है और उस यज्ञ वेदी में जो पुरोधा हैं, हवनकर्ता हैं, याजक हैं, वे 5 संख्यक हैं। और 5 संख्यक क्या हैं? पंच प्राण हैं। पंच प्राण आप सब जानते हैं। पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पंच प्राण हैं। तो शरीर में ये व्यापक रहते हैं। प्राण जो है वो हृदय प्रवेश से कंठ प्रदेश तक का जो वायु होता है उसको प्राण वायु कहते हैं। और जो नाभि से नीचे वायु संचरित होता है उसे अपान वायु कहते हैं। अपान वायु का अर्थ हुआ कि जो नाभि से नीचे भाग में क्रियाशील हो, एड़ी, छोटी एड़ी तक और अंगुलियों तक पैर के, वो अपान वायु कही जाती है। और अपान वायु जब प्रकुप्त होता है तभी तरह तरह के वायु के रोग होते हैं, गिरधसी हो जाती है और घुटनों में और पैर में जकड़न आ जाती है। तो ये अपान वायु के
प्रकुप्त होने पर होता है। और जो नाभि के ऊपर का वायु होता है वह प्राण है, और वह जब कुपित होता है तो हार्ट फेलोर होता है, हृदय के रोग होते हैं, फेफड़ों के रोग होते हैं। तो और उसके बाद फिर उदान वायु है। उदान मानव कंठ के ऊपर का वायु जो उदान है, उदान वायु जब प्रकुपित हो जाता है या दूषित हो जाता है, कुपित हो जाता है, तो फिर मस्तिष्क रोग होते हैं, जैसे लकवा मार जाना या अन्य मस्तिष्क के रोग होना। तो और समान वायु है जो पूरे शरीर में संचरित करते हैं, नख शिख से लेकर के और शरीर के ऊपरी भाग में त्वचा आदि में जो सक्रिय रहती है वो समान रूप से संपूर्ण शरीर में संचरित होकर कार्य करती है। तो वायु बड़ा समझ लें कि महत्वपूर्ण तत्व है। वायु तत्व जब विकृत होता है तो तरह तरह के रोग होते हैं। कहा जाता है कि त्रिदोष से समन्वित है शरीर ना, त्रिदोष माने वात पित्त कफ। तो वात जब दूषित हो जाता है, प्रकुप्त हो जाता है, वही उसका दूषित होना ही प्रकुप्त होना है। तो उससे 80 प्रकार के रोग होते हैं, आयुर्वेद बताता है कि अगर वायु प्रकुप्त हो गया तो 80 प्रकार के रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा रोग वायु से होते हैं, इसलिए वायु का बड़ा महत्व है। वायु का शोधन होता रहे, वायु को हम शुद्ध रखें और संयमित रखें तो शरीर रुग्ण नहीं होगा। तो ये जो वायु तत्व है वो मुख्य तत्व है, और इसके कुपित होने पर 80 प्रकार के रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। पित्त जो है वो अग्नि का अंश है, जैसे पाचन आदि होता है। अग्नि तत्व के कुपित होने पर 40 प्रकार के रोग होते हैं। और जो कफ तत्व है उसमें पृथ्वी और जल तत्व का मिश्रण रहता है कफ में। तो कफ जब प्रकुप्त होता है उससे 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो मतलब इस प्रकार से वात तत्व का या वायु तत्व का बड़ा महत्व है। और वो जैसे हम कहते आए हैं कि ये जो पवन हैं या मरुत हैं ये सर्वव्यापी हैं और इनका बड़ा महत्व है सृष्टि में। तो शरीर भी एक सृष्टि है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इसमें प्राण साधना से, प्राण भी पवन का या मरुत का ही रूप है, तो बड़ी सिद्धि मिलती है। शरीर में अपूर्व शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो उसी की ओर संकेत है। तो इन पंच प्राणों के जो पुरोधा हैं, शरीर में जो पुरोधा हैं ये पंच प्राण हैं, यानी यही आहुतियाँ देते हैं, यही शरीर का रक्षण करते हैं, अवश्य रक्षणार्थ और अभीष्ट प्राप्ति के लिए, मनोवांछित के लिए। त्रित जो है वो 3 बंधों से योग के अर्थ में लिया जाएगा, और त्रित एक ऋषि भी थे, उनसे भी जोड़ा जाएगा। तो त्रितः यानी जो 5 प्राण हैं उनको प्रसन्न करने के लिए इस शरीर रूपी वेदी में जो है वो त्रिबंध लगाए जाते हैं। 3 त्रिबंध कौन हैं? ये यौगिक शब्द हैं। ये मूलबंध और जो है वो उड्डयन बंध, मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ये 3 बंध होते हैं। तो मूलबंध ये होता है जब प्राणवायु खींच करके फेफड़े में भर लिया जाता है तो 3 प्रकार के बंध लगाए जाते हैं। तो पहला बंध है मूल बंध, गुदा को संकुचित करके ऊपर को प्रेरित किया जाता है कि जो पवन है ऊर्ध्ववाही हो,
हमारा जो पवन है, शरीर में व्याप्त प्राण है तत्व, वो अधोगामी होता है, ऊर्ध्वगामी नहीं होता है। ऊर्ध्वगामी जब हो जाएगा तो मस्तिष्क की ओर जाएगा, तो फिर चक्र जागृत होंगे, मस्तिष्क सहस्रार चक्र जो है वो जागृत होगा, और तब दिव्य ज्योति की उपलब्धि होगी, तब मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे योग शास्त्रों का कथन है। तो जब ये पंच प्राण साधे जाते हैं तो उसमें 3 बंध लगाए जाते हैं। मूल बंध यानी गुदा को संकुचित करके प्राणवायु को, पेट को पचका करके ऊपर किया जाता है, तो मूल बंध। फिर जो है वह बंधों में आता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध माने वायु को ऊपर चढ़ाने की चेष्टा की जाती है। और जालंधर बंध, जालंधर बंध ऐसा होता है कि जालंधर बंध कंठ कूप होता नहीं या ठुड्डी के नीचे, तो जालंधर बंध जब लगाया जाता है तो ठुड्डी को कंठकूप में लगा दिया जाता है, और उसके बाद गुदा से ऊपर वायु को खींचा जाता है, और फिर पेट को पचका करके उड्डयन बंध लगाया जाता है। उस वायु को ढकेला जाता है ऊपर की ओर, ताकि वो रीढ़ की हड्डियों से सुषुम्ना में जा करके ऊर्ध्वगामी बन करके वो सहस्रार चक्र तक जाए, और फिर वहाँ पर जो कपाट खुले हैं, जो कपाट बंद हैं शक्ति के स्रोत के, वे खुल जाएं। बड़ा रहस्य छिपा हुआ है हमारे इस मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में। उसमें तमाम कपाट बंद हैं। उन कमरों में, उन कक्षों में अद्भुत शक्ति समृद्धि भरी हुई है, लेकिन वो सब बंद पड़ी, लॉक्ड है। तो इस त्रिबंध द्वारा प्राणवायु खींच करके उसको ऊर्ध्वगामी करने की चेष्टा की जाती है त्रिबंध द्वारा, और तब प्राणवायु ऊपर सहस्रार चक्र में जा करके उन बंधे माने बंद कक्षों को खोलता है, और उससे फिर जो मस्तिष्क में सुप्त शक्तियाँ या बंद शक्तियाँ हैं जिनसे वंचित मनुष्य रहता है, वो कक्ष खुलने लगते हैं, और फिर उसमें अपार शक्ति और वैभव भरा रहता है, उसकी उपलब्धि हो जाती है। और फिर वो जो साधक है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, वो संसार को अपने वश में कर सकता है, ऐसा योग शास्त्र का कथन है। तो वही इस समय यानी उसी कथन को इसमें दर्शाया गया है, उसकी झलक दी गई है। इसका विकास बाद में हुआ, आरण्यकों में विशेष रूप से हुआ। ये जो वेद के मंत्र हैं, इनका जो अध्यात्म परक अर्थ है, साधना परक अर्थ है, वो आरण्यकों में विशेष रूप से कथित है। बाद में उपनिषदों में भी विकसित हुआ, नाद बिंदु उपनिषद वगैरह इस तरह से उपनिषद बने। फिर बाद में योग शास्त्रों में आया, जो है पतंजलि योग शास्त्र हुआ, फिर और भी तमाम शास्त्र बने, और वो सब आजकल तो योग की बड़ी चर्चा है। तो इस तरह से जो उच्च साधक हैं उनको इस विषय में सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि ये वेद द्वारा अनुमोदित सिद्धांत है शक्ति जागरण का। और पवन साधना, तो मरुद जो है वो पंच प्राण के रूप में अवस्थित हैं। त्रिबंध के द्वारा उनको ऊर्ध्वारोहण दिया जाता है, और उससे मानव कल्याण होता है, मानव की सुप्त शक्तियों का जागरण होता है। आज इस बातें इससे संकेतित हैं। इस प्रकार से हम साधना द्वारा पवन को मतलब प्रशंसित कर उनको अपने अनुकूल बनाते हैं। तो जिन अत्यंत श्रेष्ठ 5 याजकों द्वारा यानी प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान के रूप में शरीर में व्याप्त इन पंच प्राण मरुतों को नाभि चक्र से, चक्रयावही नाभि चक्र से त्रिबंध यानी मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध से योग के अभ्यास से साधक ऊपर उठाते हैं और रक्षार्थ पवनों को अपने अनुकूल करते हैं। उन 5 प्राण रूप में प्रसिद्ध मर्तों की हम नमन पूर्वक उनके समीप जाकर उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी साधना करते हैं। त्रित माने तृतऋषि भी थे, तो तृतऋषि ने इसी प्रकार से साधना करके सिद्धि प्राप्त की।
इस बात का संकेत इसमें है। पद रूपांतरण देखें, जो पंच प्राण बनकर शरीर में व्याप्त बड़ी महिमा वाले, जो मरुदगण पंच प्राण बनकर शरीर में व्याप्त बड़ी महिमा वाले कृत नामक ऋषि द्वारा जो हैं नाभि चक्र में गए संभाले, उन पंच प्राण बन व्याप्त मरुत को हम रक्षार्थ बुलाएं। उन पंच प्राण बन व्याप्त मरुत को हम रक्षार्थ बुलाएं। सिद्धि अभीष्ट प्राप्त करने हम नत होकर उनके गुण गाएं। गुणगान से ही महत्ता का अनुभावन होता है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए हमें इस रहस्य को जान करके इन मरुद गणों की सेवा शरीर में व्याप्त पंच प्राणों के रूप में करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। यह संदेश इस मंत्र में गूढ़ है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिकृत समद, देवता मरुदगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मरुतों से उनके संरक्षण की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जगारध्रं पारजथात्यं भोजजानितो मुञ्चथ वन्दितारम् अर्वाचे सा मरुतो जाव ऊधिरोषुभाश्रेव सुमदर्जिगातो। इस 15वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें मरुतों की संरक्षण शक्ति और उसकी अनुकूलता की प्रार्थना की गई है। मरुतों से ही हमारा जीवन संरक्षित है, इसको हम जानते आए हैं। तो तदर्थ उनके अनुकूलता हेतु प्रार्थना इस मंत्र में है। मरुतः, हे मरुदगणों, यया, यया माने जिसके द्वारा, यानी जिस संरक्षण शक्ति के द्वारा रध्रम, रध्रम माने उपासकों को, अंघ, अंघ कहते हैं पाप को, जिन अपने संरक्षण शक्तियों से आप उपासकों के अंग को, पाप को दूर भगा देते हैं। अति पारयथ, और उससे पार लगा देते हैं। जैसे कोई भयंकर उमड़ती हुई नदी से पार लगा दे, वैसे तुम्हारी संरक्षण शक्ति जो है वो पापों से उपासकों को पार लगाती है। पाप पीड़क होते हैं। पाप का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। कुछ को हम जान पाते हैं, कुछ को नहीं जान पाते हैं। जैसे हम यदा कदा कहते रहते हैं कि पाप केवल किसी के हत्या तक नहीं है, चोरी तक ही नहीं है, बल्कि यावत प्रकृति के विरुद्ध कार्य हैं वो सब पाप ही कोट में आते हैं। जैसे हम जो अखाद्य है, जो नहीं खाना चाहिए, और जो अपेय है, जो नहीं पीना चाहिए, उसको हम अगर खाते पीते हैं तो भी पाप करते हैं, और वो पीड़क होता है। तरह तरह के रोग शोक के रूप में हमारे सामने आता है। हमारा मन भी खाता है, तो हम अगर अपने मन को विचार का भोजन देंगे तो हम मनोरोगी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक शब्द का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। तो पाप से बचाने का मतलब हुआ कि यावत पाप हैं जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य हैं, खान पान, उठक बैठक, सोचना विचारना करना, ये सब पाप ही है। जो शास्त्रों में, वेदों में बताए गए हैं, उनके विरुद्ध जो आचरण है वो सब पाप ही है। तो प्रार्थना की गई कि इन पीड़क पापों से हे मरुतो, आप बचाने वाले हो। जैसे कोई उमड़ती हुई नदी के पार लगा दे, वैसे ही आप पार लगाने वाले हो। आपकी संरक्षण शक्ति बड़ी महती है और हम उसकी कामना करते हैं।
और आप उस संरक्षण शक्ति से निदह मुंचे हैं। निदह कहते हैं निंदा करने वाले। जो हमारे निंदक हैं, जगह जगह पर हमारे विरुद्ध प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उनके इस कुचेष्टाओं से मुंछत हमें मुक्त करो। बताए निंदक भाई ये बड़े भयंकर होते हैं। जहाँ देखो वहाँ प्रचारे करते रहते हैं, अरे भाई वो तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, यह है वो है, दोष ही दोष दिखाते हैं, तो बड़े घातक होते हैं। उनसे ऋषिगण भी परेशान थे। तो प्रार्थना करते हैं कि हमें जो निंदक हैं उनके शब्द बाणों से बचाओ और मुक्त करो, और तुम ऐसा करने में समर्थ हो, करते भी हो। और या वह ऊटी, या माने जो, वह माने तुम्हारी, ऊटी माने संरक्षण या रक्षा का गुण है। ऊटी, ऊटी माने रक्षा, जो तुम्हारे रक्षा का गुण है, संरक्षण शक्ति है, वो हमारे अनुकूल रहे। स अर्वाची, वो हमारे समक्ष आए, हमारी ओर आए, यानी हमारे संरक्षण में संलग्न हो जाए। और ते सुमति ही, तुम्हारी जो सुमति है, सद्विचार हैं संरक्षण विषयक, वे हमारे अनुकूल बने। और उसके लिए उपमा दी जा रही है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि वाश्रायु, वाश्रा कहते हैं दुधार ब्याई हुई गाय। जैसे वाश्रा दुधार गाय जो परम वत्सला होती है, वो अपने बछड़े की ओर दौड़ी जाती है उससे मिलने, वैसे ही तुम्हारी यह जो संरक्षण शक्ति है और उस शक्ति से युक्त जो तुम्हारी विचारधारा है, वह उस वत्सला गौ की तरह वो सुजगातु हमारी ओर आए। तो हे वीर मरुतों, जिस संरक्षण शक्ति की सहायता से तुम उपासकों को पापों से पार ले जाते हो, जिसके द्वारा उपासकों को निंदकों के प्रहार से बचाते हो, उनके वाग जाल से छुड़ाते हो, वही तुम्हारी समर्थ संरक्षण शक्ति एक वत्सला गौ की भांति हमारे हित में दौड़ी आए, यानी हमारे हित में संलग्न रहे, भावपूर्ण रहे। तुम्हारी संरक्षण शक्ति वो कृपापूर्ण रहे, वत्सल भाव से भरी रहे। पद्य रूपांतरण है, जिस रक्षण से उपासकों को, हे मरुदगणों, जिस रक्षण से उपासकों को पाप से पार लगाते हो और निंदकों के प्रहार से निर्भय उन्हें बचाते हो, अपनी वही सबल संरक्षण, अपना वही सबल संरक्षण हमको देव प्रदान करो। परम वत्सला गौ ज्यों आओ, रक्षण कर कल्याण करो, रक्षण कर कल्याण करो। ओम, इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम संपूर्ण सूक्त पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लें और यह भी जानें कि अब तक हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। परमात्मा की कृपा से, वेद भगवान की कृपा से हम इस वेद के दुर्गम पथ पर कितने चल चुके हैं, संदेशों की गंभीरता में हम कितना प्रवेश पा चुके हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लें। तो जैसा हम सब जानते हैं, यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 34वां सूक्त है। इसमें 15 मंत्रों का संग्रह है। समग्र के मंत्र ऋषिगृत समध हैं, देवता मरुदगण हैं। 15वां छंद त्रिष्टुप है, शेष 14 छंद जगती छंद में निबद्ध हैं। और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2356। अब संक्षिप्त प्रतिपाद्य जान ले इस सूक्त का। इस सूक्त में प्रारंभ में मरुतों के वीर रूप का, प्रबल रूप का, प्रभंजनीय रूप का और चक्रवाती रूप का
और जिसको आज के शब्द में हम मानसून कहते हैं, उस रूप का चित्रण किया गया है। वे योद्धा के रूप में दिखाए गए हैं जो विश्व विरोधी तत्व हैं, जो सूखा लाने वाले तत्व हैं, उनसे उनका संघर्ष होता है, जल वर्षण वे कराते हैं। इस प्रकार से धरती की प्यास बुझाते हैं, जीवन को अंकुरित करते हैं। और इसके पश्चात जो अन्य मंत्र हैं उनमें उनके उपकारी स्वभाव, उदार स्वभाव और शक्तिपूर्ण स्वभाव और देवत्व का चित्रण किया गया है। पहले शक्ति का चित्रण किया गया है, फिर उसके बाद शील का चित्रण किया गया है। तो शक्ति, शील, सौंदर्य 3 गुण होते हैं। शक्ति तो सब में होती है, दैत्यों में भी होती है, दानवों में भी होती है, देवताओं में भी होती है। तो शक्ति तो सर्वत्र है, लेकिन शक्ति जब परोपकार की ओर, समाज की ओर उन्मुख होती है तो देवत्व से जुड़ जाती है। शक्ति जब दुष्कर्म की ओर, अहित की ओर, निषेधात्मक क्षेत्र में चलती है तो वह राक्षसी हो जाती है, तो वह दानवत्व से जुड़ जाती है। तो इसलिए देवत्व तब आ पाता है जब शक्ति में शील जुड़ा हो, सदाचरण जुड़ा हो। तो पहले तो सूक्त के प्रारंभ में मरुतों का शक्ति वाला रूप दिखाया गया, फिर उसके बाद शील का रूप दिखाया गया। शील माने उनके लोकोपकार, करुणा भरे स्वभाव का, वे लोकोपकार करते हैं और शरीर में पंच प्राण बन करके रहते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जीवन प्रदायक हैं। और उनके शक्तिशील सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है कि वो केसरिया वस्त्र पहनते हैं, केसर के समान उपटन लगाते हैं और बड़े सुशोभन व्यक्तित्व वाले बने रहते हैं और वे हमें संरक्षण प्रदान करें। शक्तिशील सौंदर्य हमारे यहाँ 3 कोठियाँ रखी गई हैं अवतारों में। राम में वो अपने उत्कर्ष पर है, शक्तिशील सौंदर्य कृष्ण में भी है। तो इसीलिए 2 देवता हमारे यहाँ बड़े उपास्य बने हैं, क्योंकि इनमें शक्ति भी है, शील भी है और सौंदर्य भी है। अन्य अवतारों में इन तीनों का नहीं है। जैसे नरसिंहावतार हुआ, कूर्म कच्छप आज का हुआ, उनमें शक्ति तो दिखाई गई है लेकिन मतलब वो सौंदर्य नहीं दिखाया गया है। तो शक्तिशील सौंदर्य तीनों का जब समागम होता है तो अवतार पूर्ण अवतार माना जाता है, व्यक्तित्व पूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है। तो मर्तों का शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों रूप इस सूक्त में प्रदर्शित है। और मर्तों के, उनके तत्व की, उनकी महत्ता की तो समय समय पर मंत्रों में बात कही जाती है, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देवत्व का जो रूप वेदों में व्याख्यायित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, उसको समझकर तदर्थ सामाजिक जीवन का ढांचा तैयार होना चाहिए। जो शासक प्रकृति के लोग हैं वो अपने में शासकत्व देने वाले गुण ग्रहण करें, शील सौंदर्य आदि को लावें कार्यों में और अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनावें सत्कर्मों द्वारा, ताकि उनकी जो शक्ति है वो दानवत्व की ओर न जाकर के देवत्व की ओर आवे। तो यह सब संदेश हैं और हमें मर्तों की उपासना करनी चाहिए और जैसा ऋषि बताता है उस रूप में करनी चाहिए। तो हम वायु तत्व को अपने वश में करके अपना परम कल्याण कर सकते हैं। जब वायु तत्व शुद्ध रहता है तो शरीर धन्य रहता है। ये शरीर रूपी ब्रह्मांड जो है, पिंड रूपी ब्रह्मांड जो है वो धन्य हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है। जब मरुत तत्व क्षीण हो जाता है तो शक्ति भी क्षीण हो जाती है, और मरुत तत्व अगर बिल्कुल निकल गया तब तो प्राणांत ही होता है, क्योंकि मरुत ही तो प्राण है, प्राणवायु है। तो इस प्रकार से हमें मरुत शोधन का, मरुत का वैज्ञानिक अर्थ भी लेना चाहिए। और जो दानाद देवतनाद दीपनाद जो हमको दे वही तो देव है। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं, इनकी उपासना हमको करनी चाहिए भिन्न भिन्न रूपों में। जो मंत्र में कहीं स्पष्ट रूप से, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं परोक्ष रूप में जो संदेश हैं उन पर चिंतन मनन करना चाहिए।
स्वयं जीवन को सांचे में ढालना चाहिए और वेद मंत्र का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तैरे। समर्थ वही है कि जो स्वयं उस पार चला जाए और दूसरों को भी ले जाने में सहायक हो। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तैरे। तो हम अपने जीवन को वेद के सांचे में ढालें, अपने में देवत्व का विकास करें और याज्ञिक जीवन बिताएं, वैदिक संदेशों को अपने जीवन में उतारें, समाज में उनका प्रचार प्रसार करें। तो अब हम अगले बैठक में अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।